श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनीश्वरत तीर्थंकराय नमः। गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण ज्ञानधारा नंबर 18। विषय है सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की आरिका दीक्षा। किसी एक दिन हनुमान, सुग्रीव तथा विभीषण आदि प्रमुख राजाओं ने श्री राम से प्रार्थना की, हे देव प्रसन्न हो, सीता अन्य देश में दुख से स्थित है, इसलिए उसे लाने की आज्ञा दी जाए। तब लंबी और गहरी श्वास लेकर क्षण भर कुछ विचार कर श्री राम ने कहा, यद्यपि सीता निर्दोष है तथापि वह लोकोपवाद को प्राप्त है, अतः मैं उसका मुख किस प्रकार से देखूं? पहले सीता पृथ्वी तल पर समस्त लोगों को विश्वास उत्पन्न करावे, उसके बाद ही उसके साथ हमारा निवास हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए इस संसार में देशव्यापी लोगों के साथ साथ समस्त राजा तथा समस्त विद्याधरों को बड़े प्रेम से निमंत्रित किया जाए। उन सबके समक्ष अच्छी तरह शपथ ग्रहण कर सीता निष्कलंक सिद्ध हो। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने श्री राम की बात स्वीकार कर ली। फलस्वरूप नाना देशों और समस्त दिशाओं से राजा लोग, बालक, वृद्ध, स्त्रियां महाकौतुक के साथ अयोध्या नगरी आ गए। आकाश से विद्याधर आ रहे थे और पृथ्वी पर नीचे भूमि गोचरी सब आ गए। तदनंतर राम की आज्ञा से भामंडल, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, विराधित और रत्नजटी आदि बड़े बड़े बलवान राजा क्षण भर में आकाश मार्ग से पुंडरीकपुर गए। वहां प्रवेश करते ही उन्होंने सीता की जयकारा की, पुष्पांजलि बिखेरी, हाथ जोड़ मस्तक से लगा चरणों में प्रणाम किया। मन में फर्श पर सीता के सामने बैठकर क्रमपूर्वक वार्तालाप किया। रोते हुए सीता अपनी आत्मनिंदा करती है। तब वे कहते हैं कि हे देवी, हे भगवती, इस समय शोक छोड़ो और अपने मन को प्रकृतिस्थ करो। श्री राम ने तुम्हारे लिए यह पुष्पक विमान भेजा है, सो प्रसन्न होकर इस पर चढ़ा जाए और अयोध्या की ओर चला जाए। इस प्रकार कहने पर सैकड़ों उत्तम स्त्रियों के परिकर के साथ सीता पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गई और बड़े वैभव के साथ वेग से आकाश मार्ग से चले। जब उसे अयोध्या दिखी, उसी समय सूर्यास्त हो गया था, अतः उसने चिंतातुर हो महेंद्रोदय उद्यान में रात्रि व्यतीत की, वहीं पर रह गई। सूर्योदय होने के बाद सीता हस्तिनी पर बैठकर राम के समीप जाते हैं। तब सीता को सब लोग वंदना स्तुति करते हैं। सीता गंभीर विनयपूर्वक सभा में प्रवेश करती है। सभी लोग सीता और राम को निहार रहे थे। सीता के लिए लक्ष्मण ने सम्मान पूर्वक अर्घ्य दिया। राजाओं ने हड़बड़ाकर उसे प्रणाम किया। राम पराक्रमी धीर थे, पर सीता को देखकर उनका हृदय कांपने लगा। वे विचार करने लगे कि मैंने तो इसे हिंसक जंतुओं से भरे वन में छोड़ दिया था, फिर भी यहाँ तक आ गई। राम के चिंतित देखकर सीता चिंतित हो गई, विषाद करने लगी कि मैंने विरह रूपी सागर अभी तक मैंने पार नहीं किया, क्या करना चाहिए? इस विषय का विचार करते हुए
सीता पैर के अंगूठे से भूमि को कुदेरती हुई राम के समीप खड़ी थी। तब राम ने कहा कि सीते, सामने क्यों खड़ी हो? दूर हटो। तू रावण के भवन में कई मास रही है, फिर भी मैं तुम्हें ले आया, क्या मेरे लिए उचित था? तब सीता ने कहा कि यदि मेरे ऊपर आपका थोड़ा भी सद्भाव होता, थोड़ी भी कृपा होती, तो मुझे शांतिपूर्वक कहीं जिन मंदिर या आरिकाओं के वस्तिका के समीप आप छोड़ देते, परंतु यथार्थ में अनाथ और अत्यंत दुखी मनुष्यों को यह जिन शासन ही परम शरण है। हे राम, यहाँ अधिक कहने से क्या, जिस दशा में आप प्रसन्न हो और जो भी मुझे आज्ञा दे दीजिए, इस प्रकार कहकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। राम ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे निर्दोषशील पतिव्रत्य धर्म और उत्कृष्ट विशुद्धता को जानता हूँ, किंतु तुम लोकोपवाद को दूर करने के लिए, प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए उनकी शंका दूर करो। तब सीता ने हर्षयुक्त हो कहा कि मैं 5 दिव्य शपथों से लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। उसने कहा कि हे नाथ, मैं कालकूट विष को पी सकती हूँ, मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ, अथवा भयंकर अग्नि ज्वाला में प्रवेश कर सकती हूँ, अथवा जो भी शपथ आपको अभिष्ट हो उसे कर सकती हूँ। क्षण भर विचार कर राम ने कहा कि अच्छा, अग्नि में प्रवेश करो। इसके उत्तर में सीता ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हाँ, मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ। इसने मृत्यु को स्वीकार कर ली। यह विचार कर नारद विदीर्ण हो गया। हनुमान आदि राजा लोग शोक के भार से पीड़ित हो गए। माता अग्नि में प्रवेश करना चाहती है, यह सुन लवणांकुश ने भी अग्नि में प्रवेश करने का मन में निश्चय कर लिया। तदनंतर सिद्धार्थ शुल्लक ने भुजा ऊपर उठाकर कहा कि हे राम, सीता के शील व्रत का देव भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, फिर क्षुद्र प्राणियों की तो क्या खता। हे राम, मेरु पाताल में प्रवेश कर सकता है और समुद्र सूख सकते हैं, परंतु सीता के शील व्रत में कुछ चंचलता उत्पन्न नहीं की जा सकती। मैं विद्या बल से समृद्ध हूँ और मैंने 5 मेरु पर्वतों पर स्थित शाश्वत अकृत्रिम चैतालों में जो जिन प्रतिमाएं हैं उनकी वंदना की है। हे राम, मैं जोर देकर कहता हूँ कि यदि सीता के शील व्रत में थोड़ी भी कमी है तो मेरी वह दुर्लभ वंदना निष्फलता को प्राप्त हो जाए। मैंने 1000 वर्ष तप किया है, सो मैं उस तप की शपथ लेकर कहता हूँ कि लवणांकुश तुम्हारे ही पुत्र है। अतः हे राम, सीता अग्नि में प्रवेश नहीं करे। सभी विद्याधरों और भूमि गोचरियों ने उनकी बात का समर्थन किया। सब लोग बोले, हे राम प्रसन्न हो, हे राम प्रसन्न हो, मन में अग्नि परीक्षा के विचार मत करो। सीता महासती है, सीता महासती है। तीव्र शोक से रोने लगे। राम ने कहा कि हे मानो, यदि इस समय आप लोग इस तरह दया प्रकट करने में तत्पर है तो पहले आप लोगों ने अपवाद क्यों कहा था। राम ने लोगों के कथन की अपेक्षा नहीं कर किंकरों की आज्ञा दी कि यहाँ 2 पुरुष गहरी और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी खोदो और ऐसी वापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो। उसमें बिना किसी विलंब के ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें अत्यंत तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हो। सेवकों ने जो आज्ञा कहकर सब काम पूर्ण कर दिया। जिस समय राम और सीता का संवाद शुरू था
तथा किंकर लोग अग्नि प्रज्वलन का भयंकर कार्य कर रहे थे, उसी रात्रि में सकलभूषण मुनिराज महेंद्रोदय उद्यान की भूमि में उत्तम ध्यान कर रहे थे। पूर्व वैर के कारण विद्युत वक्त्रा नाम की राक्षसी ने उन पर घोर उपसर्ग किया और परंतु मुनिराज विचलित नहीं हुए और उनको उसी उपसर्ग में ही, उसी ध्यान में ही सकलभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की महिमा से सब सुर असुर अयोध्या नगरी आ गए। तब अयोध्या में सीता का उपसर्ग वृत्तांत देख एक मणिकेतु नाम के देव ने अपने इंद्र से कहा कि इस सती सीता पर उपद्रव क्यों हो रहा है, यह उपसर्ग दूर करना चाहिए। तब इंद्र ने कहा कि मैं सकलभूषण केवली की वंदना को जा रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ जो भी कुछ करना योग्य है वह तुम करो और उपसर्ग दूर करो। इस प्रकार से कह के वे केवली भगवान के उपदेश सुनने के लिए चले गए। इधर क्या होता है, इधर तृण और काष्ठ से भरी उस वापी को देख श्री राम व्याकुल चित्त होकर इस प्रकार विचार करने लगे कि अब सीता को पुनः मैं कैसे देख सकूंगा। इसके साथ वन में रहना अच्छा है, परंतु इसके बिना स्वर्ग में रहना भी शोभा नहीं देता। यह भी महानिश्चिंत रुधिया है कि मरने के लिए उद्यत हो गई, इसे कैसे रोका जाए। लोगों के समक्ष इसे रोकने में लज्जा उत्पन्न हो रही है। उस समय बड़े जोर जोर से हल्ला करने वाला यह सिद्धार्थ क्षुल्लक भी अब चुप बैठा है, अतः इसे रोकने का क्या बहाना करूं। जिस समय रावण ने इसे हरा था तब यह मुझे नहीं चाहते, इस भाव से कुपित होकर उसने उस समय खड्ग से इसका सिर क्यों नहीं काट डाला। मर जाना अच्छा है, पर दुस्सह वियोग अच्छा नहीं है। बहुत गहरी और चौड़ी वापी में अग्नि जलाई जाने लगी। दयावती सभी स्त्रियां रोने लगी। अत्यधिक उठते हुए धुएं से आकाश अंधकार युक्त हो गया। तदनंतर जिसका मन अत्यंत दृढ़ था, ऐसी सीता ने उठकर कायोत्सर्ग किया, जिनेंद्र भगवान की स्तुति की, वृषभादि तीर्थंकरों को नमस्कार किया, सिद्ध परमेष्टि समस्त साधुओं को और मुनिसुरत भगवान को नमस्कार कर विनय से युक्त सीता ने कहा कि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को स्वप्न में भी मन वचन काया से धारण नहीं किया है। यह मेरा सत्य है। यदि मैं झूठ कह रही हूँ तो यह अग्नि मुझे क्षण भर में भस्म कर राख का ढेर बना दे, और यदि मैंने राम को ही मन में धारण किया है तो विशुद्धि सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। ओहो, महासती शील का प्रभाव! चमत्कार देखो कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जलमय हो गई। वहाँ कुछ समय पहले अग्नि थी, इस बात की सूचना देने वाले काष्ठ अंगार सब विलीन हो गए। वह जल की वापी क्षण भर में तट पर स्थित मनुष्यों को डुबाने लगी। लोग भयभीत हो उठे तथा क्या करना चाहिए इस विचार से दुखी हो विद्याधर तो आकाश में जा पहुँचे। वापी का जल जब कंठ का स्पर्श करने लगा तब लोग व्याकुल होकर मंचों पर चढ़ गए, किंतु थोड़ी देर में सारे मंच भी डूब गए। लोग भय से जल में तैरने लगे और सीता से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे महापतिव्रते, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हम पर दया करो। परंतु वह जल का प्रभाव, वह जल राम के चरण युगल का स्पर्श करा और वह जल क्षण भर में
सौम्य दशा को प्राप्त हो गया। उसमें जल में कमल खिल गए, हंस बतख आदि पक्षियों से सुशोभित होने लगी। उस वापी के मध्य में एक विशाल विमल शुभ खिला हुआ तथा अत्यंत कोमल सहस्रदल कमल प्रकट हुआ और उस कमल के मध्य में सिंहासन पर स्थित हुआ डरो मत, डरो मत, इस प्रकार उत्तम देवियां जिसे सांत्वना दे रही थी, ऐसी सीता को सिंहासन पर बैठाया गया। आकाश में स्थित देवों ने पुष्पवृष्टि की। सभी लोग जय जयकार करने लगे। शंख, वीणा, तुरही आदि के मधुर शब्द गूंजने लगे। लवकुश माँ के स्नेह से तैरकर सीता के पास पहुँचे। विनय से युक्त दोनों पुत्र माँ के पास खड़े हो गए। राम भी उसके पास गए और बोले, हे देवी, प्रसन्न हो, तुम कल्याणवती हो, मनुष्य और देवों द्वारा पूजित हो, ऐसा अपराध भी कभी नहीं करूँगा। हे साध्वी, मुझे क्षमा करो, तुम 8000 स्त्रियों की परमेश्वरी हो, मेरे ऊपर भी अपनी प्रभुता करो। हे प्रशंसनीय, मैं दोष रूपी सागर में निमग्न हूँ, विवेक रहित हूँ, प्रसन्न हो और क्रोध का परित्याग करो। तब सीता ने कहा कि हे राजन, मैं किसी पर कुपित नहीं हूँ, तुम इस तरह विषाद को क्यों प्राप्त हो रहे हो? इसमें न तुम्हारा दोष है, न देश के अन्य लोगों का दोष है, यह तो मेरे कर्मों का फल है। हे बलदेव, मैंने तुम्हारे प्रसाद से देवों के समान भोग भोगे हैं, इसलिए उनकी अब इच्छा नहीं। अब तो मैं वह कार्य करूँगी जिससे स्त्री पर्याय का छेदन हो। अब मैं दुखों का क्षय करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूँगी। यह कहकर सीता ने निस्पृह हो अपने हाथों से स्वयं केशों को उखाड़कर राम के हाथ में दे दिए। कोमल मनोहर केशों को देख राम मूर्छा को प्राप्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर जब चंदन आदि के द्वारा राम को सचेत किया जाता है, तब तक सीता पृथ्वीमती आरिका से दीक्षित हो गई। अब आगे सुनिए। श्री राम तद्भव मोक्षगामी हैं, फिर भी चारित्र मोहिनी का अनुराग देखिए। जब राम की मूर्छा दूर हो गई, तब वहाँ पर सीता दिखाई नहीं दी। तब वह राम गजराज पर आरूढ़ हो महेंद्रोदय उद्यान की ओर चले गए। वह मार्ग में ऐसा कहते हुए जाने लगे कि प्रिय वाणी की मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है, प्रिय प्राणी की मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है, परंतु विरह नहीं। इसलिए मैंने पहले दृढ़चित्त होकर सीता को अग्नि प्रवेश की अनुमति दी थी। हे देवों, यद्यपि उसने केश उखाड़ दिए हैं, तथापि तुम लोग यदि उस दशा में भी उसे मेरे लिए शीघ्र नहीं सौंप देते हो, तो मैं आज से तुम्हें अदेव कर दूंगा। इस प्रकार राम अनेक चेष्टाएं कर रहे थे और लक्ष्मण उन्हें सांत्वना दे रहे थे। जहाँ देवों का समागम हुआ था, राम महेंद्रोदय उद्यान में पहुँचते हैं। राम हाथी से नीचे उतरकर सकलभूषण केवली के समीप जाते हैं। भक्तिपूर्वक अंजलि जोड़ प्रदक्षिणा देकर मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। धर्म श्रवण के इच्छुक समस्त मनुष्य और देव अपने यथायोग्य स्थान पर बैठ जाते हैं। सकलभूषण केवली वस्तु तत्व का निरूपण करते हैं। श्री राम ने हाथ जोड़कर सकलभूषण केवली से पूछते हैं कि हे भगवान, क्या मैं भव्य हूँ और किस उपाय से मुक्त होऊंगा? मैं अंतःपुर से सहित इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए समर्थ हूँ, पर एक लक्ष्मण का उपकार छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हूँ। तब सकलभूषण केवली ने कहा, उनकी वाणी खिरी, हे राम,
तुम शोक करने योग्य नहीं हो। आपको बलदेव का वैभव अवश्य भोगना चाहिए। राज लक्ष्मी भोग कर अंत में जिनेश्वर दीक्षा को धारण करोगे तथा केवल ज्ञानमय मोक्ष को प्राप्त होगे। इस प्रकार केवली भगवान का उपदेश सुनकर श्री राम धैर्य सुख संतोष से युक्त हो गए। केवली के मुख से भवभ्रमण से उत्पन्न दुख को सुनकर सेनापति कृतांत वक्त ने श्री राम से कहा कि अब मैं मुनि पद धारण करूंगा। श्री राम ने कहा, तुम इतनी दुर्धर चर्या कैसे झेलोगे? तुमने सेनापति दशा में भी कभी किसी की वक्र दृष्टि सहन नहीं की। अब मुनि होकर दुष्ट मनुष्यों के द्वारा किया गया तिरस्कार कैसे सहन करोगे? सेनापति कहता है, जब मैं आपके स्नेह रूपी रसायन को छोड़ने में समर्थ हूँ, तब अन्य कार्य असह्य कैसे हो सकते हैं? राम कृतांत वक्त की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम इस जन्म में निर्वाण को प्राप्त न कर सके और देव हो गए, तो मोह में पड़े हुए मुझको संबोधित करना भूलना नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करो। जैसे आपकी आज्ञा कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर और राम से अनुमति लेकर कृतांत वक्त जिन दीक्षा ले लेता है। श्री राम सकल भूषण केवली को नमस्कार कर सीता के पास चले जाते हैं। वह शांतिपूर्वक आरिकाओं के मध्य स्थित थी। सम्यक चारित्र सहित सीता पुण्य की नदी थी। सीता को देखकर श्री राम विचारने लगे कि यह कोमलांगी महाव्रत के भार को कैसे सहन करेगी, जो मेरे साथ रहने पर भी मेघ गर्जना से भय को प्राप्त हो जाती थी, अब भयंकर वन में किस प्रकार रहेगी। यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू झरने लगे, परंतु केवली के वचनों का स्मरण कर उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। राम ने सीता के पास जाकर उसे भक्ति और स्नेह के साथ नमस्कार किया। लक्ष्मण ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राम ने कहा कि हे शांते, हमने जो कुछ अच्छा या बुरा कर्म किया है वह क्षमा करने योग्य है, क्योंकि संसार दशा में आसक्त मनुष्यों से भूल चूक पद पद पर होती है। तुमने मेरे विषादयुक्त चित्त को भी आनंदित कर दिया है। इस प्रकार सीता की वंदना स्तुति प्रशंसा करके प्रसन्न चित्त की तरह राम लक्ष्मण लवन अंकुश अयोध्या नगरी की ओर चले गए।